फतेहाबाद में धन्यवादी दौरा करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान सिंह सरपंचों को लेकर सरकार द्वारा दी जा रही घोषणाओं पर लगातार बोले। आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, नकली घोषणा लगातार भाजपा सरकार कर रही है। पंचायत को कांग्रेस के राज में ही पूर्ण अधिकार मिला था। इनेलो बसपा गठबंधन पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया और कहा कि जनता अब वोट काटने वालों पर विश्वास नहीं करती। विधानसभा चुनाव में टिकट आवंटन को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जानकारी दी। कहा, सर्वे के आधार पर जिताऊ उम्मीदवार को टिकट दी जाएगी। प्रदेश में लगातार कांग्रेस के द्वारा रथ यात्रा निकाली जाएगी, तो वहीं लोगों से बातचीत करके मैनिफेस्टो विधानसभा चुनाव को लेकर तैयार किया जाएगा। इसी को लेकर राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारने को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस के पास संख्या बल है ही नहीं, हार के लिए वो लड़ेगी ही नहीं। तो इसी को लेकर आपको बता दें कि लगातार हरियाणा में बढ़ रहे अपराध को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा है। इनेलो बसपा का गठबंधन हुआ है, उसे कैसे देखते हैं? इनेलो और बसपा का जो गठबंधन, वो तो लोकसभा का जो चुनाव हुआ है उससे साफ इच्छा जाहिर लोगों ने कर दी कि मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का है, वोट काटो उनका कोई स्थान नहीं है। देख लो आप लोकसभा के नतीजे देखो। लगातार क्राइम बढ़ रहा है जी, प्रदेश में लगातार हत्याएं हो रही है। इसका क्या आप क्या चिंताजनक बात है, ये सरकार की विफलता है। और मैंने इसे कहा पहले 2004 में भी ऐसी कुछ स्थिति हुई हरियाणा में, लेकिन 2005 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जब जो है अपराधी भाग गए थे और विकास हुआ था हरियाणा का। अब विकास भी ठप है और अपराधियों को राजा ऐसा प्रतीत होता है, हरियाणा सरकार ही नहीं। आपकी 5 एक के बाद घोटाला, रजिस्ट्री का घोटाला, धान का घोटाला, बिजली के मीटर का घोटाला, कितने घोटाले, माइनिंग घोटाला, शराब घोटाला, किरण चौधरी जी ने लोकसभा चुनाव में कहा था टिकटें सही नहीं बंटी हुई। अगर टिकटें सही बांटी जाती लोकसभा में तो 10 सीटें हमारी आती। टिकट का फैसला कांग्रेस हाईकमान ने किया है। शैलजा जी को भी कांग्रेस हाईकमान ने टिकट दिया। रथ यात्रा निकालने जा रहे हैं जी आप, रथ यात्रा निकालने जा रहे हैं, क्या संदेश देंगे? ये कार्यक्रम बनाया है, हर हल्के में जाएंगे अध्यक्ष जी के साथ। 4 लाख बच्चों की जो कांग्रेस अस्पताल में जाएंगे, 3 मुख्य हैं सरकार की है और आगे का हमारा कार्यक्रम, और लोगों से पूछेंगे भाई मैनिफेस्टो में क्या होना चाहिए, वो उनकी इच्छा है, जैसा राहुल गांधी जी ने कहा है। और क्या नाम तीसरा जो है हमारा तीसरा ये होगा कि हम क्या संकल्प लेके जाएंगे। जैसे मैंने बताया मैनिफेस्टो में आगे जो संकल्प किए हैं हम क्या करेंगे। विधानसभा चुनाव में टिकट मांगने वालों की लंबी चौड़ी फौज है जी, कैसे निपटेंगे? कोई नहीं निपटेंगे, सबकी हमने अध्यक्ष जी ने बात मांग रखी है, सबका सर्वे कराया जाएगा, जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसको टिकट दी। हुड्डा साहब, आप किसानों की लड़ाई लड़ रहे हो, किसानों के लिए क्या रोड मैप तैयार किया है आपने, उनकी MSP के लिए या कर्ज माफी के लिए? ये हमारी लड़ाई लड़ेंगे। रायपुर में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस पार्टी का, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अडॉप्ट किया है कि MSP की लीगल गारंटी देंगे, किसान को कर्ज माफी से लेकर कर्ज मुक्त तक लेके जाएंगे, और जो ये फसल बीमा योजना है उसमें फिर से हम लोग करेंगे, उसमें तरमीम करेंगे। ये प्राइवेट कंपनी वो नहीं देंगे, तो प्रीमियम कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। ये जैसे LIC है ना, ऐसे देंगे और रोटेटरी फंड उसमें रखेंगे। इस प्रकार से बहुत सारे बॉर्डर खाली करने के आदेश किसानों को दे दिए हैं और बीजेपी सरकार उन्हें दिल्ली जाने नहीं दे रही, तो ऐसे में कैसे देखते हैं? है ये सबको हक अपनी बात जाने का, हर जगह जाने का। सरपंचों के लिए सरकार घोषणाएं बहुत करी है, क्या आपको लगता है कि वो घोषणाएं करी है इन्होंने? वो छोटी सरकार तो बिल्कुल वो कर दी, छोटी सरकार है, नकली घोषणाएं है भाई। सरपंचों का अधिकार, पंचायत का अधिकार तो हमारे समय में था, कांग्रेस की सरकार आएगी जब देगी अधिकार, उनको तो लाठी चलाई थी। अब घोषणा की है जी 21 लाख बिना टेंडर के देने की घोषणा करे जाइए, लोग समझ चुके हैं ये विफल सरकार है, ये झूठी घोषणाएं करते हैं। अभय सिंह कह रहे हैं आपको राज्यसभा चुनाव उम्मीदवार देने के लिए, अभय सिंह आपको राज्यसभा उम्मीदवार देने के लिए कह रहे हैं। हम तो 13 वोट कम है हमारी, वोट दिखा दे हम तो उसके उम्मीदवार को दे देंगे। कोई भी 13 आदमी का एश्योरेंस दे दे है, वो चाहते हैं कांग्रेस हारने के लिए थोड़ा लड़ेगी, जब हमारा नंबर नहीं है। हाँ तुम 13 नंबर ले आओ, हम तैयार हैं।
तो हर बारी इन्होंने ऐसे ही किया, राज्यसभा में सदैव बीजेपी के साथ वोट दी। बी टीम है ना बीजेपी। फतेहाबाद से परवीन कालवा की रिपोर्ट।